लाला का खेत पर एक छोटा सा घर था और उसके पास एक गाय थी। गाय का दूध बेचकर लाला का गुजारा आराम से हो जाता था। लाला है मेरा नाम, दूध दुहना है मेरा काम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, अरे बेईमान है आज मौसम है। अरे लाला भैया, आपने दूध दूह दिया है क्या? मुझे आज 5 लीटर दूध चाहिए। ए भाई, रोज तो तुम 2 लीटर दूध ले जाते हो, हैं? आज 5 लीटर दूध का क्या करोगे भैया? अरे कुछ नहीं भाई, बस आज घर पर मेहमान आने वाले हैं ना, बस उन्हीं के लिए खीर बनानी थी। ए यार, हमको नहीं बुलाओगे खीर खाने के लिए, हैं? अरे लाला भाई, कैसी बात करते हो? मैंने आपसे कभी मना किया है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो तुम्हारा 5 लीटर दूध है। फिर वह व्यक्ति 5 लीटर दूध लेकर लाला को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। दूध तो मैंने दूह दिया, अब बारी है इसको बेचने की। मैं अभी जाकर सारे दूध को गांव में बेच कर आता हूँ। अरे ओ दीदी, जल्दी से अपना दूध ले जाओ, मुझे और भी जगह जाना है। अरे लाला भैया, आज मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है दीदी, अभी देता हूँ। और घर पर सब कैसे हैं? बस भैया, आपकी गाय का शुद्ध दूध पीकर सब तंदुरुस्त हैं। फिर लाला उस औरत को दूध देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अरे ओ किशोर भैया, जल्दी से अपना दूध ले जाइए। ए जी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं अपने बालों को काट रहा हूँ। तो आप अपने बालों को कटवाने के लिए किसी नाई के पास क्यों नहीं चले जाते हो? दामिनी, तुम्हें पता नहीं है महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाता तो वो मुझसे 20 रुपए ले लेता, इसलिए मैंने अपने बाल खुद ही घर पर काट लिए हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं इस कंजूस आदमी का। अब जाइए और बाहर लाला भैया खड़े हैं, उनसे दूध लेकर आइए। अरे ठीक है भाग्यवान, लाता हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? ओ किशोर भाई, कितना दूध दे दूं तुमको? अबे जितना रोज देता है उतना ही देना है। चल अब जल्दी से 1 लीटर दूध दे दे। अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि आपको कितना दूध चाहिए। अरे हाँ, चल अब ज्यादा भोला मत बन, जल्दी से मुझे दूध दे और यहाँ से निकल, समझा? जैसे ही किशोर दूध लेकर अंदर जाने लगता है कि तभी लाला उससे कहता है, अरे ओ किशोर भैया, मेरे दूध के पैसे तो देते जाइए। अरे ले लेना तेरे दूध के पैसे, मैं तेरे पैसे कहीं लेकर थोड़ी भाग रहा हूँ। लेकिन किशोर भैया, आपने पिछले 2 महीनों के पैसे भी नहीं दिए, आज तो आपको पैसे देने ही होंगे। हाँ, अरे तुझे एक बार कह दिया ना कि ले लेना अपने पैसे, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? अरे किशोर भैया, आप मेरे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी शिकायत मुखिया जी से करूंगा, बता रहा हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तेरी मरम्मत करनी ही होगी। अरे किशोर भैया, अरे मुझे छोड़ दो। अरे बहुत तेज लग रही है, अरे मेरी क्या गलती है बताइए? अरे मुझे छोड़ दो भैया। किशोर लाला की एक नहीं सुनता और लाला की खूब पिटाई करता है और उसका सारा दूध भी गिरा देता है। किशोर भैया, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, बता रहे। मैं आपकी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। अरे तुझे जिससे कहना है तो उससे कह दियो, चल अब जा यहाँ से। अरे लाला, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहा है रे? और तेरे ये कपड़े कैसे फट गए? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, उस किशोर ने मुझे आज बहुत मारा है। क्या? किशोर ने? लेकिन क्यों? फिर लाला ने मुखिया को किशोर की सारी करतूत बताई। ओह अच्छा, तो ये बात है उस किशोर की ये मजाल। तुम चलो मेरे साथ, उस किशोर के बच्चे को मैं आज मजा चखाता हूँ। हाँ,
अरे ओ किशोर के बच्चे, अरे कहाँ मर गया, बाहर निकल। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप यहाँ, क्या बात है? अरे मुझे खबर मिली है कि तूने इस लाला को बहुत मारा और तूने उसका सारा दूध भी गिरा दिया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने इसको नहीं मारा। झूठ मत बोल किशोर, ये बात मैंने गांव के कुछ लोगों के मुंह से भी सुनी है। सच सच बता, नहीं तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुझे 100 कोड़े लगवाऊंगा। कोड़ों के डर से किशोर मुखिया को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैंने ही लाला को मारा था और मैंने ही इसका ये सारा दूध गिरा दिया था। किशोर तूने मुझसे भी झूठ बोला और लाला के 2 महीनों के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए तुझे सजा तो मिलकर ही रहेगी। अरे खड़े क्या हो, अरे मारो इस किशोर के बच्चे को। अरे 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 मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे कोई बचाओ, अरे बहुत तेज लग रही है। अरे अरे दामिनी मुझे बचाओ। अरे अरे आप मेरे पति को क्यों मार रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। दामिनी, तुम्हारे पति ने जो किया है ना, उसके लिए तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मुखिया जी क्या किया है इन्होंने, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारे पति ने लाला के पिछले 2 महीने के पैसे नहीं दिए और जब ये इससे मांगने गया तो उसने लाला को बहुत मारा और यहाँ तक कि उसका सारा दूध भी गिरा दिया। मुखिया जी इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ और किशोरी को 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इसने 15 दिन के अंदर लाला के पैसे नहीं लौटाए ना, तो तुम्हारी आधा बीघा जमीन लाला को दे दी जाएगी। सभी के जाने के बाद किशोर अपनी पत्नी दामिनी से कहता है, इस लाला के बच्चे ने मुझे मुखिया के आदमियों से पिटवाकर अच्छा नहीं किया। दामिनी, मैं इस लाला को छोड़ूंगा नहीं। इतना पिटने के बाद भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई। अगर मैं आपको ना बचाती ना, तो आज मुखिया के आदमी आपकी मार मार के चटनी बना देते। तो अब तुम भी मुझको सुनाने लगी। अरे अब जाओ और जाकर अपना काम करो, हैं? और किशोर भाई, आज मेरी मेडिकल दुकान पर कैसे आना हुआ? अब तुझे क्या बताऊं बबलू, हमारे गांव में एक दूध वाला रहता है, बस मुझे उसे ही सबक सिखाना है। मैं सब कुछ समझ चुका हूं किशोर भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको ऐसा इंजेक्शन दूंगा कि उससे उसकी गाय दूध देना ही बंद कर देगी। अरे वाह बबलू, तू तो बहुत ही समझदार हो गया। अरे मेरे बिना बताए तू सब कुछ समझ गया। अरे किशोर भाई, मैं बचपन से आपके साथ रहा हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हाँ। फिर बबलू किशोर को एक इंजेक्शन और दवाई देते हुए उससे कहता है, ये लो किशोर भाई, ये इंजेक्शन लाला की गाय को लगा देना, इससे उसकी गाय दूध देना बंद कर देगी और उसका धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है बबलू, मैं तेरे बताए अनुसार ही करूँगा। कितने पैसे हो गए तेरे? अरे किशोर भाई, आप भी कैसी बातें करते हो, भला मैं अपने दोस्त से कैसे पैसे ले सकता हूँ। ठीक है बबलू, तो अब मैं चलता हूँ। अब बस रात होने का इंतजार है, जब लाला सो जाएगा मैं उसकी गाय को चुपके से इंजेक्शन लगा दूंगा। रात को जब लाला सो जाता है, किशोर उसकी गाय को वो इंजेक्शन लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब सुबह लाला दूध दुहेगा तो उसके दूध दुहते दुहते हाथ थक जाएंगे। हाँ, लेकिन गाय दूध नहीं देगी। अगले दिन जब लाला गाय का दूध दुहने के लिए बाल्टी लेकर बैठता है तो गाय का दूध नहीं निकलता। अरे ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है? कल रात को ही तो इसको पेट भरकर चारा खिलाया था। लाला बहुत बार दूध दुहने की कोशिश करता है, लेकिन गाय दूध नहीं देती और लाला थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। अरे ओ लाला भैया, दूध दुह लिया क्या? तनिक मुझे 2 लीटर दूध तो दे दो। अब तुम्हें क्या बताऊं भाई, आज सुबह मैं जैसे ही गाय का दूध दुहने बैठा, जब से गाय दूध देने का नाम ही नहीं ले रही। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
अरे लाला भैया, मुझे लगता है गाय जो है डाइटिंग पर है, इसीलिए वो तुमको दूध नहीं दे रही। लेकिन कल रात को ही तो मैंने इसको भरपूर चारा खिलाया था, पता नहीं फिर ये दूध क्यों नहीं दे रही। तो ठीक है लाला भैया, अब मैं चलता हूँ, मैं कल आकर आपसे दूध ले जाऊंगा। रात को दोबारा से किशोर लाला की गाय को इंजेक्शन लगाकर भाग जाता है और फिर अगले दिन लाला की गाय दूध नहीं देती। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन गाय को तो इंजेक्शन लगा दिया, अब यहाँ से भाग ले किशोर, अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। हाय राम, मेरी तो टांग ही टूट गई। बाल्टी की आवाज सुनकर लाला जाग जाता है। अरे ये इतनी रात को कौन शोर मचा रहा है, अभी जाकर देखता हूँ। लगता है लाला जाग गया, यहाँ से भाग ले किशोर, नहीं तो ये लाला आज तुझे छोड़ेगा नहीं। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है ये मेरा भ्रम है। और तभी लाला की नजर जमीन पर पड़े इंजेक्शन पर पड़ती है। अरे ये इंजेक्शन यहाँ पर कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये इंजेक्शन मेरी गाय को लगा रहा है जिससे मेरी गाय दूध नहीं दे रही? मुझे ये सब मुखिया जी को बताना होगा। अरे लाला, तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में ये इंजेक्शन कैसा? क्या तुम डॉक्टर बन गए हो? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, कुछ दिनों से मेरी गाय दूध नहीं दे रही। कल रात को जब मैं घर के बाहर आया तो मुझे ये इंजेक्शन जमीन पर पड़ा मिला। तो कहना क्या चाहते हो, किसी ने ये इंजेक्शन तुम्हारी गाय को लगाया है जिससे वो दूध नहीं दे रही? हाँ मुखिया जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि ये इंजेक्शन किस चीज का है? हमारे गाँव के पास एक ही मेडिकल है जिसे बबलू नाम का व्यक्ति चलाता है। जरूर ये इंजेक्शन उसी की दुकान का है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, मुझे तो ऐसा लगता है उस बबलू ने ही मेरी गाय को इंजेक्शन लगाया है। अरे मुखिया जी, आप दोनों यहाँ? बताइए कैसे आना हुआ, बताइए। अरे बबलू, जरा मुझे बताओ कि ये इंजेक्शन किस बीमारी के काम आता है भाई? बबलू वो इंजेक्शन देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अरे भागता कहाँ है, रुक, और ये बताइए इंजेक्शन किस काम में आता है? रुक। मुखिया जी, मैं सब बताता हूँ। इस इंजेक्शन को लगाने से गाय दूध देना बंद कर देती है। तो क्या तूने ही लाला की गाय को ये इंजेक्शन लगाया था? नहीं 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 मुखिया जी, मैंने लाला की गाय को इंजेक्शन नहीं लगाया, बल्कि किशोर मुझसे ये इंजेक्शन लेकर गया था। ओह अच्छा, तो ये सब किशोर का किया धरा है, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर लाला, बबलू और मुखिया किशोर के घर जाते हैं। अरे ओ किशोर के बच्चे, बाहर निकल, तेरी तो आज खैर नहीं है। हाँ अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या बात है? मैंने सुना है कि तूने लाला की गाय को जहरीला इंजेक्शन लगाया है जिससे उसने दूध देना बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, हालांकि मैंने लाला के पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। कितना झूठ बोलेगा तू किशोर, अब तो बता दे कि तूने ही लाला की गाय को इंजेक्शन लगाया है। फिर किशोर मुखिया को सब सच बता देता है। हाँ, मैंने ही लाला की गाय को इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि मैं इससे बहुत ही चिढ़ने लगा था। फिर मुखिया दरोगा जी को फोन लगाता है और कुछ ही देर में वहाँ दरोगा आ जाता है। दरोगा जी, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को, इनके पाप कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। अरे चलो किशोर, अरे बबलू चल, तुमसे जेल में गाय का दूध दुआता हूँ, चल। रे हवलदार, रे गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। फिर किशोर और बबलू को दरोगा पकड़ कर ले जाता है और कुछ ही दिनों में लाला की गाय फिर से दूध देने लगती है और उसका व्यापार फिर से चल पड़ता है।